अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर बड़ी तेजी से कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और उन तब्दीलियों में सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैदी नंबर 804 को बड़ा रिलीफ मिला है और कैदी नंबर 804 को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। सिर्फ ये नहीं है बल्कि जस्टिस आमिर फारूक, जिन्हें चेयरमैन पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कहते हैं, जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम अंडर ट्रायल कैदी जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है वो अडयाला जेल में होते हैं, तो चेयरमैन पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनको अटक जेल में क्यों रखा हुआ है। और अटक जेल रखने का फैसला तो तोशाखाना केस में था और तोशाखाना केस का फैसला अब मुअत्तल हो चुका है, यानी उनकी सजा मुअत्तल हुई है, तो वो किस तरह अटक जेल में है, उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज कई दिनों तक रूपोश रहने के बाद, तकरीबन 142 रोज तक रूपोश, मैं रूपोश का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ा मानी खेज है, ये क्यों कर रहा हूं ये आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन मंजर आम से गायब रहने के बाद सहाफ़ी इमरान रियाज खान बिलाखिर अपनी फैमिली में मौजूद हैं। ये खबर कौन दे रहा है? आईजी पंजाब दे रहे हैं। ये खबर सियालकोट पुलिस दे रही है, डीपीओ सियालकोट कंफर्म कर रहे हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर भी सियालकोट पुलिस की तरफ से तस्दीक की गई है कि बहिफाजत इमरान रियाज खान को बाजियाब करा लिया गया है और वो अपनी फैमिली, अपने अहले खाना के दरमियान मौजूद हैं। ना सिर्फ पुलिस ये तस्दीक कर रही है बल्कि इमरान रियाज खान के अपने दोस्त, उनके एडवोकेट मियां अली इशफाक ने भी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट की है और उसमें इमरान रियाज खान के घर पहुंचने से मुताल्लिक खबर दी है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। मियां अली इशफाक ने ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट की है उसमें लिखा है कि अल्लाह के ख़ास फजलो करम और रहमत से अपने शहजादे को फिर ले आया हूँ। उन्होंने लिखा है कि मुश्किलात की अंबार, मामला फहमी की आखिरी हद, कमज़ोर अदलिया, मौजूदा गैर मौसर सरेआम आइनी कानूनी बेबसी की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त लगा। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि नाकाबिल बयान हालात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बेहतरीन दिन दिखाया, इस वक्त सिर्फ बेपनाह शुक्र। सहाफ़ी वजाहत सईद ख़ान ये कहते हैं कि इमरान रियाज के अहले खाना से बात की, वो फ़िलहाल कमज़ोर हैं, उनकी सेहत बेहतर नहीं है, लेकिन वो वापस आ गए हैं। रहनुमा पीटीआई हमाद अज़हर ने भी इमरान रियाज खान की बाजियाबी से मुताल्लिक एक ट्वीट की है और वो ये कहते हैं कि घर वापसी पर पूरी कौम में खुशी की लहर है, ये लाखों दुआओं का नतीजा है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खबर को सेलिब्रेट कर रही है। इमरान रियाज खान की मंजर आम पर आने के बाद जो पहली तस्वीर है वो भी सामने आ गई है, जिसमें उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, सर के बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी भी सफ़ेद है, सर के बाल भी सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर वो कोई कमज़ोरी ऐसी आया नहीं है, हशाश बशाश लग रहे हैं। हाँ, बाल ज़रूर बढ़े हुए हैं और यूँ पोज किया जा रहा है कि जैसे वो कहीं पर कस्टडी में रहे हैं, ज़ेरे हिरासत रहे हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचाई गई है। बहरकैफ इस एंगल की तरफ या इस डायमेंशन की तरफ मैं बाद में आता हूं। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स हमेशा की तरह गलत साबित हुए हैं और उनकी तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान रियाज के साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा अरशद शरीफ के साथ हुआ, और अरशद शरीफ के मामले को जिस तरह कैश करने की कोशिश की गई एक सहाफ़ी के कत्ल पर, बल्कि एक शहीद होने वाले सहाफ़ी की लाश पर जैसे सियासत की गई वो भी सबने देखी। इमरान रियाज खान को लेकर भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैलाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि इमरान रियाज खान को किसी जगह पर बेदर्दी से मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया, और इसका इल्ज़ाम भी एजेंसीज़ के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर धरा जा रहा था। लेकिन वो तमाम तर प्रोपेगेंडा तो कम अज़ कम बेनकाब हो गया है, वो खबरें मनगढ़ंत साबित हुई हैं, बेबुनियाद साबित हुई हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर हमारी ही एक दी गई खबर काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। हम आपको 13 सितंबर के बाद तकरीबन 14-15 सितंबर को हमने एक व्लॉग किया था और उसके अंदर हमने आपको बता दिया था कि इमरान रियाज खान बहिफाजत अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं। आज पंजाब पुलिस ये कह रही है या मियां अली इशफाक साहब ये बता रहे हैं पब्लिकली कि इमरान रियाज घर पहुंच गए हैं। हमने आपको उसी वक्त बता दिया था कि इमरान रियाज कहीं नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ है। फैमिली को भी पता है, उनके वालिद साहब रियाज अहमद साहब को भी पता है जो पिटीशन लेके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए थे, और मियां अली इशफाक एडवोकेट को भी सारा ही पता था। पब्लिक को अब पता चला है, इसीलिए मैं आपको सादा सा पाकिस्तानी कहता हूँ। जब मैं आपको सादा पाकिस्तानी कहता हूँ तो आप नाराज़ हो जाते हैं, आप कहते हैं हमें सादा क्यों कह रहे हैं, हम सादा थोड़ी हैं। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आप बड़े भूले हैं। इमरान रियाज खान कहाँ थे, क्यों गए थे, किसकी कस्टडी में थे, क्या कर रहे थे, ये सब इमरान रियाज को पता है, ये सब उसकी फैमिली को पता है, ये सब उसके वालिद को पता है, ये सब उसके वकील दोस्त को पता है। ये मैं आपको आज फिर बावसूख अंदाज में बता रहा हूँ और 13 सितंबर के बाद भी बता चुका था। 13 सितंबर को क्या हुआ था? 13 सितंबर को कोर्ट में आईजी पंजाब गए थे और उन्होंने कहा था कि बस 1-2 हफ्ते के अंदर अच्छी खबर देंगे, मस्बत पेशरफ्त हुई है, इमरान रियाज तक पहुँच चुके हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। ये इसलिए किया जा रहा था कि मज़ीद इसको लिंगर ऑन करना पॉसिबल नहीं था।
इमरान रियाज खान को मजीद जो है वो ज़ाहिर एजेंसीज़ के ऊपर सवाल तो उठ रहे थे कि उनको बाजियाब क्यों नहीं कराया जा रहा, क्योंकि आईजी पंजाब कोर्ट के अंदर ये जवाब दे चुके थे कि इमरान रियाज की जो मोबाइल सिमें हैं वो अफ़गानिस्तान में उनका सुराग मिला है कि वहाँ पर आखिरी बार वो ऑन हुई हैं, यानी उससे ये इशारा मिल रहा था कि वो अफ़गानिस्तान में है। उसके बाद एजेंसीज़ के ऊपर, उनके काम के ऊपर सवाल उठ रहा था कि अभी तक एक सहाफ़ी गायब हो गया, उसको बाजियाब क्यों नहीं कराया गया। आपको याद होगा कि 9 मई को जिस वक्त अस्करी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ था, सानहा 9 मई हुआ था, उसके 2 रोज़ के बाद इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान की परवाज़ लेते हुए देखा गया था। वो भी जा रहे थे इमिग्रेशन की तरफ, कि इमिग्रेशन की काउंटर के ऊपर ही उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको थाना कैंट सियालकोट मुंतकिल किया गया था, जहाँ से सियालकोट जेल में ले जाया गया था। और उसके बाद पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एक बयान हल्फी लेने के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया, यानी उसके बाद वो पुलिस की कस्टडी में नहीं थे। और फिर मुबैना तौर पर वहाँ से कुछ वीगो डाले आए थे जो इमरान रियाज को लेके चले गए थे। उसके बाद फिर पुलिस भी लाइलमी का इजहार कर रही थी और एजेंसीज़ के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे, वो भी लाइलमी का इजहार कर रहे थे कि इमरान रियाज हमारी कस्टडी में नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई। लेकिन दरमियान में ही जो जितनी इंगेजमेंट्स हुई उस दौरान इमरान रियाज को असल में कुछ वक्त के लिए खामोश कराना मकसूद था। जो कुछ हो रहा था और जिस अंदाज में व्लॉग्स हो रहे थे, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिस तरह की खबरें फ्लोट की जा रही थी, ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया था कि अभी आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है, चुप करके खामोश होकर आराम से अपना काम करें, बैठ जाएं, आपको कोई गजंद नहीं पहुंचेगा, कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। और यही हुआ कि एक लंबा सुकूत, लंबी खामोशी। अब इसके अंदर भी इशारे हैं समझने वालों के लिए। एक तो डायमेंशन ये भी है कि अब अदालत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इज़ एन अपराइट मैन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए हैं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस आता, और ये मैं इस स्टोरी को बाय नहीं करता हूँ, लेकिन अभी जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ओवरऑल डील का सामान बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी उनके लिए ज़ाहिर है कुछ लोग तो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल डील तक का रास्ता उस्तवार हो रहा है। वो इस अंदाज़ में हो रहा है कि आज से 4 रोज़ पहले आपने खबर सुनी, और वो खबर थी 127 मुल्ज़िमान की रिहाई से मुतालिक, जिनको ज़मानतें मिली थी, और वो ये ज़मानतें मिली थी नौशहरा से। उसके बाद आज से 2 रोज़ पहले आपने खबर सुनी होगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार ख़वातीन से मुतालिक अच्छी खबर आई, जिसमें सनम जावेद, रुबीना जमील और अफशा तारिक समेत आलिया हमज़ा भी गिरफ्तार हैं और सानिया 9 मई केस के अंदर मुलव्विस हैं। उनकी ज़मानत के हवाले से भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवाना जारी कर दिया, उनको रिलीज़ करने के अहकामात सादिर हुए। ताहम अभी तक रुबकार नहीं पहुंची है, जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहे हैं रुबकार अभी तक जो है वो जेल में नहीं पहुंची है। जैसे ही रुबकार पहुंचेगी इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। यानी ये दूसरी अच्छी खबर थी। तीसरी अच्छी खबर शहरयार आफरीदी के भाई से मुताल्लिक है कि उनको भी रिलीज़ कर दिया गया है, ताहम अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। उसके बाद अज़हर मशवानी के भाई को भी की बाजियाबी से मुताल्लिक भी बात हो रही थी कि अज़हर मशवानी का भाई कहाँ है। अभी तक अज़हर मशवानी के भाई की बाजियाबी से मुताल्लिक भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी अब एक आधे दिन के अंदर मंजर आम पर आ जाएगा। और चौथी इंपॉर्टेंट खबर, जैसे हमने आपको बताया कि वो चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली से मुताल्लिक है। अब इसमें इशारे हैं समझने वालों के लिए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कम से कम वर्कर लेवल तक तो, निचले लेवल तक तो ढील मिलती हुई नज़र आ रही है। और फिर आपने एक ख़त भी देखा फ्लोट होता हुआ, वो ख़त जाली था या असली था, कल भी हमने अपने व्लॉग के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें चेयरमैन पीटीआई को लेकर ये बताया जा रहा था कि वो माफ़ी तलाफ़ी के लिए राज़ी हैं और वो कह रहे हैं कि सानिया 9 मई के अंदर मुलव्विस तमाम तर कारकुनान को रिलीज़ किया जाए। यानी वो मुतालबा कर रहे हैं और फिर आगे के लिए तौबा भी कर रहे हैं कि आगे मेरी तौबा, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो आजकल ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। वो कहते हैं कि मेरी इमरान खान से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो सेकंड टियर लीडरशिप जिनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे आके बताया है, वो ये बताते हैं कि इमरान खान हर सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो हर एक से बातचीत करना चाहते हैं। और जाहिर है, जैसे इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि मुल्क की मफाद के अंदर को मामला, और हमने आपको बताया था कि अल्टीमेटली ये बयानिया बनाया जाएगा कि मुल्क की मफाद में ये बेहतर था, इसलिए हमने ये तय कर लिया, डील कर ली या एग्रीमेंट कर लिया कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। यानी अब वो इदारों से टकराव, तसादुम या तल्ख ज़बान इस्तेमाल करने के हामी नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि बीच बचाव कराया जाए। ये बड़ी मुस्बत खबर है जो मोहम्मद अली दुरानी दे रहे हैं, अगर ऐसा है तो। ऑल्दो मोहम्मद अली दुरानी की साख के ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं। मोहम्मद अली दुरानी से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेना भी शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, और ना ही मोहम्मद अली दुरानी का कद काट वो है जो लोग उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ है नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ, ARY न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, और उनके सवालात के जवाब में वो ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है। यानी आज तक जो डील किसी के साथ नहीं हुई,
वो डील इमरान खान को मिल सकती है। और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का जो लड़ाई है, जो फड्डा है, वो आशिकी और माशूकी वाला है, आशिक और माशूक वाला है, यानी जिसके अंदर हल्की फुल्की लड़ाई चलती रहती है लेकिन बिलाखिर सुलह हो जाती है। यानी वो इशारा कर रहे हैं सुलह की तरफ कि इमरान खान के साथ सुलह हो सकती है और इमरान खान के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है। ये खासी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि किसी को भी इलेक्टोरल फील्ड से आउट रखना, सियासी मैदान से आउट रखना पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपली ये बात दुरुस्त है। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को भी पॉलिटिकली आउट करना पॉसिबल नहीं था कि आप डिस्क्वालीफाई कर दें और आप कहें कि बिल्कुल आप आउट हो गए हैं, अब आपका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। जिस नवाज शरीफ को उस वक्त पॉलिटिकली आउट करने की कोशिश की, इलेक्टोरल प्रोसेस से पॉलिटिकली तो खैर आउट नहीं किया था, वोट आउट तो नहीं किया गया था, कुछ नामालूम कुव्वतों ने, अब वो सबको मालूम है कि कौन थी, उन्होंने आउट किया था, लेकिन वो अल्टीमेटली प्लस होते गए। इसी तरह किसी को भी, किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को नामालूम अंदाज में, नामालूम लोगों के हाथों में और नामालूम वजूहात की बिना पर आउट कर देना ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को आउट करने का इख्तियार है तो वो अवाम है जो वोट आउट कर सकते हैं। यानी वो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, ठीक है उन्हें पसंद नहीं है, वो वोट ना दें, आउट कर दें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। प्रिंसिपली मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि कैदी नंबर 804 ने बहुत मुश्किल की हुई है। यानी उसने नाक में दम किया हुआ है, वो इतना आसान नहीं है उसको संभालना मुश्किल हुआ है। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब फरमा रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में कैदी नंबर 804 के साथ मामलात को अफाम तफहीम से हल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बातों की बात यह है कि ग्रैंड रीसेट करना मकसूद है। हालात को 2017 के जगह पर लाना मकसूद है। 2017 में जिस वक्त नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल में थे और इमरान खान बाहर थे और इमरान खान आसानी से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह से अब देखिए ना कि अटक जेल से एक बंदे को उठाना है और अडयाला जेल लेके जाना है। यानी अडयाला जेल में अब की बार चेयरमैन पीटीआई होंगे। 2018 में अडयाला जेल में नवाज शरीफ थे, अब 2023 में अडयाला जेल के अंदर, इंतखाबात तो 2024 में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब की बार चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल के अंदर होंगे। उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया गया था, वो जैसा भी टूटा फूटा लंगड़े लूले अंदाज में दिया गया था, लेकिन अब की बार चेयरमैन पीटीआई के लोगों को खेलने का मौका दिया जाएगा लंगड़े लूले अंदाज के अंदर, और बिल्कुल उसी तरह जैसे नवाज लीग के लोगों को दिया गया था। यानी अल्टीमेटली मामलात को 2017 में लेके जाना है। हालात वैसे ही होंगे, किरदार बदल जाएंगे, रोल्स तकरीबन वही होंगे, पर्सनालिटीज़ जिन्होंने उन रोल्स को परफॉर्म करना होगा वो ज़रा उलट जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली मियाँ साहब को वापस आना है, लेकिन मियाँ साहब के वापस आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ढील देके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मामलात मैच्योर करके मियाँ साहब के लिए ही रास्ता हमवार करना है। और मियाँ साहब को उनके भाई और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी इस बात का यकीन दिला चुके हैं लंदन के अंदर कि मियाँ साहब बारी आपकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए रावी चैन लिख रहा है, हालात नून लीग के होंगे, लेकिन अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ को महाज खुला तो वो जंग जो इमरान खान लड़ रहा है वो उसी जंग में आप कूदेंगे। तो फिर देख लीजिए इमरान खान के साथ 9 मई को क्या हुआ है। क्या आप दोबारा ये सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हैं? तो मियाँ साहब को एक नक्शा बता दिया गया है और बता दिया गया है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई इमरान खान की है। आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ना खोलें, हालात आपके लिए आपके हक में होंगे अगर आप मोहतात होकर चलेंगे। अगर आप मोहतात होकर नहीं चलेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो पीटीआई के साथ हो रहा है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।